हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम गुडविल की वैल्यूएशन को सीखना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम स्टूडेंट देखेंगे कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हमें क्या क्या मेथड्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले नंबर आप ये हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या मेथड्स हमारी बुक में बताए गए हैं जो हमें स्टार्ट करने हैं। एक एक करके हम इनको सीखना स्टार्ट करेंगे। गुडविल को इन मेथड से कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर डाल लीजिए हेडिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और मेथड की हेडिंग भी डालेंगे यहाँ पे कि हमें कौन कौन से मेथड्स पढ़ने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें जो इस चैप्टर में मेथड्स पढ़ने हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो बेसिकली 3 मेथड है हमारे पास। पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमें पढ़ना है सबसे पहले। आज की क्लास में हम यही स्टार्ट भी करेंगे। सेकंड मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये आगे आने वाली क्लासेस में हम कवर करेंगे। और थर्ड मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए स्टूडेंट, ये बेसिकली 3 मेथड तो है ये हमारे पास, लेकिन इनके अंडर में सब हेडिंग भी है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें 2 मेथड पढ़ने हैं। एक का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके अंदर हमें 2 मेथड पढ़ने हैं ये वाले। सुपर प्रॉफिट मेथड में कोई अलग से मेथड नहीं है, ये पूरा एक प्रॉपर मेथड है। थर्ड मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन, और इसके अंडर में भी 2 मेथड हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है कैपिटलाइजेशन अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो देखिए 1 2 3 4 और ये वाला 5, यानी कि हमें टोटली 5 मेथड को कवर करना है। लेकिन जो मेन सब हेडिंग है जो मेन हेडिंग है आपकी, वो कितनी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए? 3 है। 3 मेथड है हमें जो बेसिकली कवर करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके मेथड को समझना। सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को, और प्रैक्टिकली तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये प्रैक्टिकली सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड काम कैसे करता है और इससे आप गुडविल को आखिरकार निकाल कैसे सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं। पहला मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर हम ये समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, और फिर फॉर्मूला भी आपको पता चल जाएगा। आपने फॉर्मूला देख भी लिया होगा, लेकिन हमें फॉर्मूला कैसे बना है उसको समझना है, और उससे हम कैसे गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे ढंग से, फिर फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर आप हैं और ये एक बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस मार्केट में खूब अच्छे से चलता है। इसकी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, यानी कि इसकी गुडविल है अपनी मार्केट के अंदर में। इनका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स चाहते हैं कि इनको इतना टाइम हो गया है बिजनेस करते हुए, अब ये चाहते हैं कि अपने बिजनेस को सोल्ड कर दें, और आपको इनका बिजनेस बहुत पसंद आया। आपने इनसे डील कर ली कि मिस्टर एक्स, मैं आपका बिजनेस परचेज करूंगा, ठीक है। मिस्टर एक्स तो चाहते ही थे कोई मुझे कस्टमर मिले ताकि मैं अपना बिजनेस सोल्ड आउट कर दूं। तो मिस्टर एक्स ने आपको क्या कर दिया, अपना बिजनेस सोल्ड कर दिया, आपने इनका बिजनेस परचेज कर लिया। तो मान लेते हैं आपने इनका बिजनेस जो परचेज करा है उसकी परचेज कंसिडरेशन है सेज ₹50 लाख, और इसी में गुडविल भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग गुडविल अमाउंट, जो भी अमाउंट है। अभी मैं अमाउंट नहीं लेके चल रहा, अभी हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकली तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिनेरियो क्या बना कि आपने मिस्टर एक्स का बिजनेस खरीदा
और उसके लिए मिस्टर एक्स ने आपको रुपीज़ बताए परचेज कंसिडरेशन 50 लाख रुपए। इस सिनेरियो को आपने लास्ट की क्लास में भी समझा था कि इसमें जो भी बेचने वाली पार्टी होती है वो गुडविल का पैसा चार्ज करती है, ठीक है ना, जिसको हम परचेज गुडविल या सोल्ड गुडविल भी कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिटेल में समझा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप और मिस्टर एक्स दोनों के बीच में डील कैसे होगी, यानी कि गुडविल को लेकर के गुडविल का पैसा कैलकुलेट कैसे किया जाए और गुडविल के लिए कितना चार्ज करेंगे मिस्टर एक्स। तो दोनों पार्टियों के बीच में क्या होता है, दोनों पार्टियों के बीच में डील होती है, एग्रीमेंट होता है और कैलकुलेशन होती है गुडविल की। गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट जरा आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पर खरीद रहे हैं मिस्टर एक्स का बिजनेस, तो आप मिस्टर एक्स के बिजनेसेस की गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे या मिस्टर एक्स कैसे कैलकुलेट करना चाहेगा। आपका आंसर होगा कि मिस्टर एक्स ने जो अपने बिजनेस में इतने सालों में अपने प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, उसी के बिहाफ पर मिस्टर एक्स अपनी गुडविल को कैलकुलेट करना चाहेंगे। यानी कि मिस्टर एक्स और आपके बीच में कुछ ऐसी डील हो रही है कि मिस्टर एक्स कह रहे हैं कि देखिए, आपको कह रहे हैं कि देखिए पास्ट ईयर्स में मेरे प्रॉफिट्स या लॉसेस इस प्रकार से हैं। पास्ट ईयर्स में देखिए प्रॉफिट्स क्या हैं, ये बताता है। सेज 2018 है, 2019 है, 2020 है, 2021 है। ये 4 सालों के आपको क्या बता रहा है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट। लाइक मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर होता है, यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट होता है, यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट होता है और 2021 में इनको 60,000 का प्रॉफिट होता है, करेक्ट। तो मिस्टर एक्स कह रहे हैं आपको, देखिए मैंने पिछले सालों में इतने इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं, अपने बिजनेस में इतना पास्ट एफर्ट करा है। तो मिस्टर एक्स कहेंगे कि प्रॉफिट के बिहाफ पर हमें गुडविल को कैलकुलेट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं पास्ट ईयर में जो आपने प्रॉफिट कमाया है, तो आपने एफर्ट्स डाला है अपना बिजनेस में, खूब बिजनेस को ग्रो करने में एफर्ट डाला है, और उसी एफर्ट को हम क्या कहते हैं, अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। और उसी के बदले में यहाँ पर मिस्टर एक्स आपसे चार्ज करेंगे, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पर हम क्या निकालेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। इतनी बात क्लियर। अब कैसे करेंगे, क्या पास्ट ईयर में जो 2018 में इस मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए कमाए हैं, क्या 1 लाख रुपए ये चार्ज करेगा गुडविल के नाम पर? क्या ये जो 30,000 रुपये सबसे कम कमाए हैं 2020 में, क्या 30,000 चार्ज करेगा? अच्छा, आप तो यहाँ पे कहेंगे कि 30,000 ही गुडविल के चार्ज करने चाहिए क्योंकि आपके लिए तो फायदे का सौदा है, और मिस्टर एक्स चाहेगा कि 1 लाख रुपए मैं गुडविल के चार्ज करूँ। तो यहाँ पर आप दोनों में बहसबाजी चलती रहेगी और यहाँ पे मामला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए, बात समझ रहे स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम है, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप सभी प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, सभी पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लीजिए। ये बात बिल्कुल सही है। चलो एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज निकालना तो हमने अपनी छोटी क्लासेस में ही सीख लिया था, बहुत अच्छे से हम जानते हैं एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर्स के बेस पे। आप क्या करोगे स्टूडेंट, जितने भी सालों का आप एवरेज निकालना चाहते हो उतने सालों के जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं उनको प्लस माइनस करोगे। और किससे डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए, जितने साल का प्रॉफिट या लॉस आप ले रहे हो उतने से ही आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हो। अभी मेरे एग्जाम्पल में 4 है तो 4 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। 2018 में देखो 1 लाख का प्रॉफिट आपने कमाया, 50,000 का यहाँ पे कमाया, 30,000 का 2020 में है और 2021 में 60,000 का। टोटल लगाएंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे कि आंसर क्या मिलेगा आपको, 150, 180 और यहाँ आ जाएगा 2,40,000, ठीक है ना। 150, 180 और 60, 240 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 60,000। ये तो बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन बन गई। तो 60,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि इसके हिसाब से उसको कहीं ना कहीं पैसा चार्ज करना चाहिए, करेक्ट। तो देखिए आपने मिस्टर एक्स से इनका जब बिजनेस खरीदा तो मिस्टर एक्स ने अपने गुडविल का अमाउंट कितना चार्ज करा, 60,000 रुपये का, और इसी 50 लाख में ये 60,000 रुपये इंक्लूड है। सेज जस्ट मैंने आपको ये एग्जाम्पल एक क्रिएट करा है, केवल समझाया है।
हालांकि इतना कम अमाउंट गुडविल का होता नहीं है, ज़्यादा ही निकल के आता है। ये तो बस जस्ट एज एग्जाम्पल आपको समझाया है, केवल कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, चलिए। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो 60,000 रुपये ये गुडविल के पे कर रहे हैं, आप जो गुडविल के पे कर रहे हो, एक बात मुझे बताइएगा, ये 60,000 रुपये की जो गुडविल आपने खरीद ली है मिस्टर एक्स के बिजनेस से, क्या 60,000 रुपये का ही बेनिफिट आपको मिलेगा? आप कहेंगे नहीं, आप जब मिस्टर एक्स का बिजनेस खरीद रहे हो तो इसके कस्टमर्स आपके पास आएंगे और आपको कहीं ना कहीं इस 60,000 की गुडविल का कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा। कितने सालों तक? कई सालों तक आपको बेनिफिट इसका मिलने वाला है, बिल्कुल मिलने वाला है। और कितने सालों तक? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 50 सालों तक मिलेगा, 60 सालों तक मिलेगा? ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि आने वाले 2 साल हो गए, या आने वाले 3 साल हो गए, या 4 साल हो गए, इसमें आपको कहीं ना कहीं आने वाले सालों तक बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट, बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, आप उन्हीं सालों से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। लाइक 3 सालों तक बेनिफिट मिलेगा आपको इस गुडविल का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 साल तक का मिल रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको तो क्वेश्चन यहाँ पे बता देगा कि कितना आपको कितने सालों तक बेनिफिट जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। अब आप ये देखिए कि इन सालों को बोला क्या जाता है। इनको कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको कहा जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसको क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी कि आपकी खरीदी गई गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल का आपको कितने सालों तक बेनिफिट मिलने वाला है, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे आपने बिजनेस परचेज करा तो इस गुडविल का कितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसा इसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वैसे ही सिंपल ये मेथड। तो आप यहाँ क्या करेंगे, गुडविल का सिंपली आपने फॉर्मूला यहाँ पे बना दिया। पहले मेथड में आप निकालेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स निकल जाएंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, यानी कितने सालों तक बेनिफिट जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप? एवरेज प्रॉफिट अभी आपने देखा निकालना बहुत सिंपल है, सम ऑफ पास्ट ईयर्स। या तो आपको प्रॉफिट हुए होंगे पास्ट ईयर्स में, या फिर आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, जो भी है आपको क्वेश्चन बता देगा। प्रॉफिट्स है तो प्लस करेंगे, लॉसेस है तो माइनस कर देंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों का आप पास्ट ईयर्स के बेसिस पे एवरेज निकाल रहे हो उतने साल यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। हो गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है गुडविल निकालने के लिए। गुडविल निकल के आपके सामने आ जाएगी। चलिए, जितना हमने समझा है उसका एक क्वेश्चन लगाते हैं पहले स्टूडेंट्स। देखिए, जितना समझा हमने उसका क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ये आपकी TS ग्रेवाल से ही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट की जाएगी 3 years नंबर ऑफ परचेज आपको दे दिए, लिखा है ना 3 years परचेज, यानी 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज है, और 4 years एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पर ही आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल के लेने हैं आपको? 4 सालों के। ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 year। अब आपको बता दिया कि फर्म के पिछले 4 सालों में प्रॉफिट क्या क्या है। 31 मार्च के देखो क्या है, 2018 में 12,000 का प्रॉफिट आपने कमाया, 2019 में 18,000 का कमाया, 2020 में 16,000 का कमाया, और 2021 में 14,000 का अर्न करा है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट निकालना है। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक प्रेजेंटेशन के साथ आपको ये करके दिखा देता हूँ कि आपने करना कैसे है। देखिएगा, सबसे पहले नंबर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, सॉल्यूशन नंबर 1। फॉर्मूला पूरा आप इसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, मैं सीधा यहाँ से आपको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यही फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सम ऑफ पास्ट ईयर्स। तो क्या क्या आपको पास्ट ईयर्स में प्रॉफिट दे रखे हैं? देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है 12, 18, 16 और 14। 12, 18, 16 और 14। 12,000, 18,000, 16,000
और प्लस 14,000। नंबर ऑफ ईयर 4 है तो 4 से ऑब्वियसली बात है आप 4 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए इसका टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, 30 और 30, 30 और 30 हो गया 60, 60,000, 60,000 अपॉन 4, तो 60,000 अपॉन 4 से हमें एवरेज प्रॉफिट क्या मिल जाएगा, 15,000 का, ठीक है। तो 15,000 का आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में गुडविल के यहाँ पे लगाएंगे, 15,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। और नंबर ऑफ ईयर परचेज स्टूडेंट्स कितने दिए थे आपको, देखो यहाँ पे हमने नोट करा था 3 साल दिए हुए हैं, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 3, तो गुडविल क्या निकल के आ गई, 15,000, 45,000। आज की डेट में गुडविल कैलकुलेट करके आप लिखोगे 45,000 अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है। आप आंसर भी चेक कर लीजिए, आंसर आपको यहीं पे दिया हुआ है, देखिए आंसर आ रहा है आपका 45,000, करेक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे तो सारी जो आपको सिचुएशन दे रखी है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 साल आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज लेना है और 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बिल्कुल बहुत आसानी से कर लेंगे, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आपको कह रहा है कि 3 इयर्स परचेज के हिसाब से गुडविल निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट कह रहा है प्रिसीडिंग 5 ईयर्स के दे रखे हैं। यहाँ पर बस हल्का सा चेंज है कि 2018 में आपको लॉस हो रहा है 4 लाख रुपए का, बाकी सब जगह आप देखेंगे तो प्रॉफिट है। ये जो लॉस हो रहा है 4 लाख का, इसका आप क्या करोगे स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप कहोगे इसको हम माइनस कर देंगे, बस इतना सा काम है। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे आपने ऊपर के 2 क्वेश्चन करे हैं, तो इसको भी आप होमवर्क में लगा लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन हम करके देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। चलिए देखिए एडवांस लेवल का एक अच्छा क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये टीएस ग्रेवाल वाली बुक का, देखते हैं इसको। देखिए, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। They decided to take Parv into partnership for 1/4 share on 1 अप्रैल 2021। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पूरव और पूर्वी दोनों पार्टनर हैं एक फर्म में और ये आपस में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर जो करते हैं वो 2:1 में करते हैं, ठीक है। इन्होंने डिसाइड करा कि हम पर्व को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करेंगे, टेक करना मतलब एडमिट करना। तो एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और इस पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में होने वाले जो भी प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे उसका 1/4 हिस्सा दिया जा रहा है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 या 5 ईयर्स विच एवर इज हायर। ये लाइन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन की वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस लाइन को बहुत ध्यान से और आराम से समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर दोबारा पढ़ते हैं। गुडविल कैलकुलेट की जाएगी इसी पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, जब आप देखो इस बात को जानते हो कि जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो उस समय पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। हमने लास्ट की क्लास में बहुत अच्छे से समझा था कि गुडविल हमें कब कब कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय पे भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो इसी पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं। गुडविल कैलकुलेट की जाएगी एट 4 times। 4 times का मतलब क्या हो गया, जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे रखा है वो 4 साल दिया हुआ है, ठीक है। 4 times लिखा हुआ है यहाँ पे, ईयर नहीं है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है किसका, ऑफ प्रीवियस 4 या 5 ईयर, यानी कि आपको यहाँ पे 5 सालों के प्रॉफिट दिए होंगे, देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये दे रखे हैं। इसमें पिछले 4 साल के एवरेज निकालोगे आप और पिछले 5 साल का एवरेज निकालोगे। जो भी इन दोनों में से स्टूडेंट्स हायर होगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी इन दोनों में से हायर होगा उसी को आप गुडविल की कैलकुलेशन के लिए लेकर के चलोगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑब्वियसली बात है कि 5 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है वही ज़्यादा होगा। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि जो ज़्यादा साल के प्रॉफिट है बस वही लेकर के चलते हैं और ये 4 साल यानी कम सालों को इग्नोर कर देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी है।
हो सकता है कि आपको पिछले 4 साल के जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो पिछले 5 साल के प्रॉफिट से। तो एवरेज किसका ज़्यादा आएगा, 4 सालों का या 5 सालों का? 5 नहीं, 4 सालों का ज़्यादा आएगा। और हो सकता है कि 5वें साल में लॉस हो गया हो, तो 4 साल का ही ज़्यादा आएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, द एग्रीड प्रॉफिट फॉर गुडविल पर्पज ऑफ पास्ट 5 ईयर। अब आपको पिछले 5 सालों का प्रॉफिट बता रखा है। अभी हम इसको फुल प्रेजेंटेशन से करके देखेंगे कैसे करना है, आप समझते जाइएगा मेरे साथ ध्यान से। देखिए, पिछले 5 साल में 2017 का प्रॉफिट है, 2018 का प्रॉफिट है, 2019 का प्रॉफिट है, 2020 का प्रॉफिट है और 2021 का भी प्रॉफिट दिया हुआ है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए देखते हैं। तो इसका अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि करना कैसे है हमें इसको। देखो, प्रेजेंटेशन के साथ भी लिख करके कैसे करना देखिएगा। सबसे पहले नंबर, आप जानते हैं कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो गुडविल का पहले फॉर्मूला लिखोगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सबसे पहला काम होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट को निकालना, और मेन काम यही है, यही वाला। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे। उसके बाद हम पिछले 5 सालों के एवरेज निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों में से हायर कौन सा है, दोनों में से ज़्यादा कौन सा है। ठीक है, तो लास्ट 4 ईयर कौन से बनेंगे स्टूडेंट, 2021, 2020, 2019 और 2018। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एक गलती और भी होती है, मैं आपको बता दूं कि कई बार स्टूडेंट है ना, ये वाले लास्ट ईयर्स ले लेते हैं, लास्ट 4 साल। ये गलत हो जाता है। लास्ट में तो आप कहोगे कि 2021 तो लास्ट ईयर पड़ रहा है ना, तो 2021 को भी लेकर के चलोगे अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। तो ये नहीं करना, इसका भी ध्यान रखना, यहाँ भी गलती हो जाती है कुछ स्टूडेंट से। चलिए, इसके बाद हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स को देखेंगे, पहले निकालते हैं हम लास्ट 4 ईयर्स के। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 लास्ट 4 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट का आप फॉर्मूला जानते हैं, वो सब लिखेंगे यहाँ पे पहले नंबर। मैं विदाउट फॉर्मूला पूरा लिख के कर रहा हूँ। देखिए, लास्ट 4 साल, तो लास्ट 4 साल में क्या क्या बैठा हमारा, ये वाले 2018 से 2021। तो 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड 4, 4 साल है। इसको प्लस करके देखें स्टूडेंट, तो कितना बन रहा है, 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, तो ये बन रहा है हमारा 56,500। ठीक है, 56,500 डिवाइडेड 4, कितना आएगा, डिवाइड 4 करके आ रहा है 14,125। इसके बाद आप निकालेंगे 4 लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों का। तो देखो, 4 साल की कैलकुलेशन तो कर ही ली है हमने, तो जल्दी करने के लिए क्या करोगे, 56,500 में 14,000 कोई तो जोड़ना है बस हमें, तो इसको ऐड कर देते हैं, पिछले 5 सालों का भी एवरेज निकल के आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। 14,000 अपॉन 5, अब 5 सालों का प्रॉफिट है, इसको देखें तो कितना बनेगा, 56,500 प्लस 14,000 डिवाइडेड 5, ये बन रहा है 14,100। देखिए स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पिछले 4 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ रहा है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 25 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो देखिए, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो इसको हम कंसीडर करके चलेंगे, इसको हम लेकर के चलेंगे। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 14,125 और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें आपको 4 टाइम्स बोल रखा है, 4 टाइम्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा आपका आंसर आ जाएगा 56,500। ठीक है, तो आंसर चेक कर लीजिए, 56,500 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा डन हो गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब स्टूडेंट्स हम समझते हैं, जो अभी हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट करा, इसी में अब हमें कुछ एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगी। इन एडजस्टमेंट को हम पहले समझते हैं कि एडजस्टमेंट का टॉपिक क्या है,
और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस भी लगा के देखेंगे। पहले एक एग्जाम्पल से एडजस्टमेंट्स को समझते हैं कि आपको पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस क्या क्या एडजस्टमेंट दे सकता है। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो आपका है एडजस्टमेंट के साथ वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चाहे एमसीक्यू या फुल मार्क्स का क्वेश्चन, तो एडजस्टमेंट लगा करके दिया जाता है। मोस्टली चांसेस इसके होते हैं, क्योंकि जो आपने अभी मेथड करा है ये बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, ठीक है ना, आपने देख ही लिया, बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, आराम से सॉल्यूशन किया जा रहा है। अब जरा हम ये समझते हैं कि ये एडजस्टमेंट है क्या। तो पहले एडजस्टमेंट के लिए मेरे साथ यहाँ पर हेडिंग डालिए, व्हेन, एडजस्टमेंट है क्या, व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स, व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड, जब हमें कुछ पास्ट एडजस्टमेंट दी होंगी और उनको हमें एडजस्टमेंट करके दिखाना है। अब पहले एक एग्जाम्पल से टॉपिक समझ लेते हैं। देखिए क्या, आज की क्लास स्टार्ट होते वक्त ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए ये आप हैं और मिस्टर एक्स से आपने क्या करा, मिस्टर एक्स का आपने बिजनेस परचेज करा था, आपने बिजनेस परचेज करा मिस्टर एक्स का, 50 लाख रुपए की डील हुई थी आप दोनों के बीच में, और इसी में इंक्लूड था गुडविल का अमाउंट, और गुडविल का अमाउंट कितना निकाला था हमने, ₹60,000। अब देखिए 60,000 का ये गुडविल का अमाउंट निकाला कैसे था। तो मिस्टर एक्स और आपके बीच में डीलिंग हुई थी कि मिस्टर एक्स ने कहा कि मैं जो पास्ट ईयर्स में प्रॉफिट कमा चुका हूँ उसी के बिहाफ पर मैं ये गुडविल को कैलकुलेट करूँगा, वो भी ऑन एन एवरेज बेसिस पर। यस, तो इसने पास्ट ईयर्स में हमें प्रॉफिट्स क्या क्या बताए थे, इसी में थोड़ा सा बदलाव आएगा क्वेश्चन में, इसको जरा पहले समझिएगा, फिर सॉल्यूशन भी हमें समझ में आएगा। देखिए मिस्टर एक्स ने जो पास्ट ईयर्स के अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस बताए थे वो क्या क्या बताए थे, उन्हीं को वापस लेके चलते हैं। 2018 में बताया था 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करा, 2019 में बताया था 50,000 का प्रॉफिट अर्न करा, 2020 में बताया था 30,000 का प्रॉफिट अर्न करा, और 2021 में बताया था 60,000 का प्रॉफिट अर्न करा। अब इसमें क्वेश्चन आपको एडिशनल बात जो दे रहा है वो ये कह रहा है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। देखिए क्वेश्चन ने कुछ एक्स्ट्रा बात आपको दे दी है और यही एक्स्ट्रा बात आपकी एडजस्टमेंट बनेगी। अब ये है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 का जो ये प्रॉफिट है ना मिस्टर एक्स का 1 लाख रुपए का, इसी में एबनॉर्मल लॉस भी इंक्लूड है 20,000 रुपए का। अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, ऐसा लॉस जो नॉर्मल लॉस के बियॉन्ड है, जो नॉर्मल लॉस के क्या है, बियॉन्ड, यानी नॉर्मल लॉस नहीं है आपका। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या, देखिए ऐसा लॉस, लॉस बाय फायर, और लॉस बाय फायर से फैक्ट्री में मिस्टर एक्स के आग लगी और उसकी वजह से स्टॉक जल गया, और कितने का नुकसान हो गया, 20,000 रुपये का नुकसान हो गया। क्या ये लॉस को आप नॉर्मल लॉस कहेंगे? क्या ये ऐसा लॉस है जो बिजनेसेस में नॉर्मली होता है? बिल्कुल नहीं। आपका आंसर होगा ये लॉस एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में जाएगा। ऐसे ही लॉस को स्टूडेंट एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। और आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी में, लाइक नेचुरल क्लैमिटी, कोई अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसकी वजह से भी, बाढ़ आ जाना, इसकी वजह से भी ऐसा होता है। लाइक लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई गोडाउन से, तो ये भी एबनॉर्मल लॉस की एक्टिविटी है। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं ये सब एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में जाते हैं। और ऐसे लॉस जो आपके पास्ट ईयर में अगर हो गए हैं तो आपका आंसर होगा कि कहीं ना कहीं हमें इनको एडजस्ट करना चाहिए, इनको एडजस्ट करना भी पड़ेगा। किस चीज़ के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो गुडविल कैलकुलेट करते हो वो फ्यूचर के लिए करते हो, आप एस्टिमेटेड बेसिस पर, ऑन एन एवरेज बेसिस पर आप फ्यूचर में होने वाले कितने सालों तक बेनिफिट जाएगा आप उसके लिए गुडविल को कैलकुलेट करते हो। करेक्ट बात। अभी आपने क्वेश्चंस में भी यही समझा कि गुडविल फ्यूचर के लिए कैलकुलेट की जाती है, वो भी पास्ट ईयर के बेसिस पर। अब देखिए स्टूडेंट, हमें फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट तो पता नहीं है, इसलिए हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर पास्ट ईयर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जो एबनॉर्मल है, जो एबनॉर्मल लॉस है,
या एबनॉर्मल प्रॉफिट है या नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, ऐसी घटनाओं को हमें डील करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि फ्यूचर में भी कोई ऐसी घटना घट जाएगी, क्या आप श्योरिटी ऐसा कहोगे क्या बिल्कुल कि लॉस बाय फायर आगे भी चल के होगा, नेचुरल कैलामिटी आगे भी चल के होगा, लॉस बाय थेफ्ट आगे भी चल के होगा? ये तो रेयर होने वाली एक्टिविटी है ना, इसी वजह से हम इनके लिए सर्टेनिटी कुछ नहीं कह सकते। हम इनके लिए क्या कहेंगे कि ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर पास्ट ईयर में कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी है स्टूडेंट, हमें उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट कैसे करा जाएगा? एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, तो मुझे बताइए जो 1,00,000 रुपए का ये प्रॉफिट आपको हो रहा है 2018 में, ये एबनॉर्मल लॉस माइनस करा होगा आपने, तब आपने ये नेट प्रॉफिट निकाला है 1,00,000 रुपए का, करेक्ट? तो आप क्या करेंगे, इस 20,000 रुपए के एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देंगे। आप इसको क्या करना चाहोगे, ऐड बैक करना चाहोगे अपने फ्यूचर में होने वाले मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को निकालने के लिए, फ्यूचर में कैलकुलेट होने वाली गुडविल के लिए, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट, इससे आपने क्या समझा कि एबनॉर्मल लॉस ऐड किया जाएगा, लॉजिक बनता है बिल्कुल। तो यहाँ 2018 का जो 1,00,000 का प्रॉफिट है, फ्यूचर में जब हम लेके चलेंगे तो इसको 1,20,000 का लेके चलेंगे, ठीक है? सेम ऐसे ही देखो, एबनॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, लाइक लॉटरी लग जाना, या शेयर्स में आपने पैसा लगाया था तो वहाँ से आपको इनकम बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन की सिचुएशन, सेज 10,000 की। तो एबनॉर्मल गेन की वजह से आपको 50,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसको जोड़ करके ये दिखा रखा है। तो आप जब फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करोगे इसी के बिहाफ पर, तो एबनॉर्मल गेन को आप हटाओगे, यानी 10,000 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को हम निकालने के लिए ऐसी घटनाओं को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और रिवर्स काम करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस कर देंगे, एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली रिवर्स करने के लिए तो उल्टा काम ही करना पड़ेगा हमें। ये इसके पीछे लॉजिक और ये इसका कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट का। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसी के लिए हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे ढंग से क्लियरिटी मिल जाए कि क्वेश्चनों में ये आएगा कैसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन हमें दिखाएंगे किस तरीके से आपको पास्ट एडजस्टमेंट के साथ में डील करना है। देखिए स्टूडेंट, मैंने जो आपके क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट के, ये वाले जो क्वेश्चन है या आपकी टीएस ग्रेवाल बुक के ही लिए हैं। आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, दो क्वेश्चन लगाएंगे अभी हम, और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। दोनों क्वेश्चन आपको कुछ नई बातें सिखाएंगे और दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, तरंग परचेज्ड ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तरंग ने ज्योति का बिजनेस खरीदा है 1 अप्रैल 2021 से। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस। अब देखिए ज्योति के बिजनेस का प्रॉफिट देखा जाएगा, आप समझ रहे हो ना क्यों? जैसे मिस्टर एक्स का हमने प्रॉफिट देखा पास्ट ईयर का, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करनी थी। ठीक है ना, वही यहाँ पे सिनेरियो यहाँ भी दिया हुआ है। ज्योति के बिजनेस के लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स और लॉसेस हमें बताए गए हैं 31 मार्च के। देखिए क्या क्या है। 2019 में 1 लाख का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। अब आप देखते ही समझ जाओगे स्टूडेंट ये क्या है। 1 लाख का जो प्रॉफिट है 2019 में ज्योति के बिजनेस का, उसमें एबनॉर्मल गेन 12,500 इन्होंने इंक्लूड करा हुआ है। ऑब्वियसली बात है कि गेन है, चाहे वो नॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है, तो उस समय पे तो जोड़ा ही जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन जब आप आगे आने वाले टाइम के लिए जो फ्यूचर प्रॉफिट्स आप निकालोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट में एक बात बताना भूल गया। ऐसे जब हम प्रॉफिट्स को निकालते हैं ना एडजस्ट करने के बाद, तो उनको कहा जाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं उनको हम? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, यानी फ्यूचर में क्या प्रॉफिट्स मेंटेन होंगे और ऐसी एडजस्टमेंट को हटाने के बाद। ठीक है, चलिए देखिए। तो 12,500 का माइनस कर दोगे, 1,25,000 का यहाँ पे 2020 में प्रॉफिट हुआ है,
आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000 रुपये। इसको क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे, ये आपको क्लियर है। 2021 में क्या है, 1,12,000 का प्रॉफिट, 12,500 का, इसमें 12,500 एक्सक्लूड करे हुए हैं एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी है, उस पर इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा है, अब इसको इंश्योर्ड कराया गया है। अब आप देखो, जानते हो स्टूडेंट, जो इंश्योरेंस कराया गया है, तो इंश्योरेंस तो हर साल का होने वाला खर्चा है, हर साल लगभग पे किया जाता है या मंथली बेसिस पे किया जाता है। तो ये 12,500 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम हटा रखा है, क्या ये सही है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, इसको हटाया जाना इम्पॉर्टेंट है, यानी माइनस करना ज़रूरी है। तो इसको आप क्या करेंगे, 12,500 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए तीनों। चलिए, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे, ईयर का कॉलम बनाएंगे पहले। यहाँ पे कौन कौन से ईयर्स हैं, एक कॉलम आप बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट्स या लॉसेस का। इसके बाद एक नया कॉलम जो बनेगा इस वाले में, वो बनेगा एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक नया कॉलम बनेगा जिसको हम नाम देते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ये एक नया कॉलम है और एक ये नया कॉलम है, ठीक है ना। देखिए कैसे करना है, ईयर क्या क्या दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 2019, 2020 और 2021, 1,00,000, 1,25,000 और 1,12,500, 1,00,000, 1,25,000 और 1,12,500। ईयर क्या क्या दे रखे हैं, 2019 है, 2020 है और 2021 है। एडजस्टमेंट कहाँ है, तीनों में एडजस्टमेंट है। पहले में क्या दिया था स्टूडेंट, एबनॉर्मल गेन 12,500 का। तो एबनॉर्मल गेन को आप क्या करोगे, आपने कहा कि हम एडजस्टमेंट में एबनॉर्मल गेन को माइनस करके दिखाएंगे। तो 12,500 यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो माइनस करने के बाद हमारा क्या बचेगा, वो यहाँ पे लिखेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल में। यहाँ बचेगा आपका 87,500। इसमें 25,000 का क्या था, 25,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट था, तो इसको आप ऐड कर देंगे, 1,50,000 फ्यूचर में मेंटेन होने वाले प्रॉफिट्स के लिए। और इसमें 12,500 का इंश्योरेंस था जिसको हमें अब माइनस करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो 1,00,000 रुपए का ये फ्यूचर मेंटेन आ जाएगा। अब आपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के ब्याह पर ही क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के हिसाब से। आप यहाँ पे फॉर्मूले में लिखेंगे सम ऑफ ऑल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और डिवाइड करेंगे जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 3 साल है। चलिए सबको प्लस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2.5 लाख तो ये बन गया और 87,500 ये बन गया, यानी कि 3,37,500 डिवाइडेड 3, ये आ रहा है 1,12,500, ठीक है। 1,12,500 को अब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे क्या है, 1,12,500 के आ गए। आप चाहो स्टूडेंट यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर कर सकते हो, जो ऊपर अभी हमने करके दिखाया है। आप चाहो ऐसे ही तो ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है वर्किंग नोट रेफर करने की। अच्छा, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें बता रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज बता रखा है 2 साल। तो 2 ईयर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको गुडविल का आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा, 1, 2 और ये आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000 की गुडविल कैलकुलेट निकल के आएगी। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए आपको आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए 2,25,000 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया डन, जिसने आपको कुछ नया सिखाया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के बारे में। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कुछ नई एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी और बहुत ध्यान से मेरे साथ में इसको करिएगा। देखिए, अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स
sharing profit and losses equally. They agree to admit दमन for equal share of profit. ठीक है, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है दमन, जिसको इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा. फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज. तो आपको 4 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिए, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, और आपको 5 साल के बिहाफ पर निकालना है गुडविल को. देखो 5 साल आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4 5. 5वें साल में ये ब्रैकेट में दिया, और ब्रैकेट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, लॉस होता है. वेरी गुड. अब देखिए आगे क्या लिखा है. ऑन 1 अप्रैल 2020 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख रुपए वॉज परचेस्ड एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट. आप मुझे बताइए स्टूडेंट, क्या ये कार खरीदना, जो 1 अप्रैल 2020 को कार खरीदी गई है 1 लाख की, क्या इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं. ये गलत ट्रीटमेंट इन्होंने कर दिया है. इन्होंने कहा ना कि कार खरीदी है और डेबिटेड कर दिया, इन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट है. तो आप क्या, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा. 1 अप्रैल 2021 में खरीदी है, यानी कि 2021 का जो ये आपको लॉस दे रखा है 5,90,000 का, ये लॉस 1 लाख रुपए से फालतू में बढ़ा हुआ है, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट करा है, अकाउंटिंग गलत करी है, रिकॉर्डिंग गलत करी है. तो 1 लाख के प्रॉफिट को आप क्या करना चाहोगे, ऐड बैक करना चाहोगे, जिससे कि आपका लॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए का आपने ये खर्चा फालतू में दिखा रखा है, गलत दिखा रखा है. ठीक है, ये बात क्लियर. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25% पर एनम. अच्छा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा. इज टू बी का मतलब होता है चार्ज किया जाएगा, अभी चार्ज नहीं करा है, 25% पर एनम के हिसाब से. इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपये ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 2021. अब देखिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, और 10,000 रुपये का हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम होती है, और इसको 2020 में क्रेडिट कर दिया गया है और 2021 में भी क्रेडिट कर दिया गया है. बताइए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या क्रेडिट करनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे, उस टाइम के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ्यूचर में निकाले जाने वाले प्रॉफिट्स के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा, हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो ये जो 10,000 रुपये की नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ऐड कर रखी है, इसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वो भी 2 साल में, क्योंकि 2020 में भी क्रेडिट करा है और 2021 में भी क्रेडिट करा है, दोनों साल आप इसको माइनस करके दिखाओगे. ठीक है, चलिए पूरा क्वेश्चन हमने डिटेल में रीड कर लिया है. अब इस क्वेश्चन का एक बार सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, करना कैसे है. देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको हम. चलिए पहले नंबर फॉर्मेट बना लेते हैं. ईयर्स, यहाँ पे प्रॉफिट्स या लॉसेस, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स, जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है हमें, और यहाँ पर एक नया कॉलम फ्यूचर मेंटेनेबल, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. चलिए देखिए क्या क्या ईयर्स आपको दे रखे हैं, बस चेक कर लेते हैं फटाफट से. आपको ईयर्स दे रखे हैं स्टूडेंट 17 से लेके 21 तक के, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021. प्रॉफिट्स क्या क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट्स देखें अगर हम यहाँ पे, तो आपको लिखा हुआ है 1.5 लाख, 3.5 लाख, 1,50,000, 3,50,000, और इसके बाद है देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है 5 लाख, 7,10,000, 5 लाख, 7,10,000, 7,10,000, और 5,90,000 का आपको लॉस दिया हुआ है 2021 में. ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ पर एडजस्टमेंट है. एक 2020 में एडजस्टमेंट है,
2020 में जो 10,000 रुपये की नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है उससे होने वाली इंटरेस्ट की इनकम है, उसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, रिवर्स काम करेंगे अपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए। तो देखिए 2017 में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 2018 के प्रॉफिट्स में भी कुछ नहीं हुआ, इसको भी एडजस्ट एज इट इज़ लिख देंगे। 2019 में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2020 में 10,000 माइनस हुआ, 2020 में 7 लाख रुपए आ गया। और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को हम लगा के देखेंगे। देखो यहाँ पे इसको फिर से समझिएगा आप। 2021 में जो आपको 5,90,000 का लॉस दे रखा है, सबसे पहली बात, जो कार को आपने एज एन एक्सपेंस दिखा दिया, कौन सा एक्सपेंस दिखा दिया आपने, रेवेन्यू नेचर का, तो ये गलत दिखाया है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है तो एसेट में ही जाना चाहिए, लेकिन आपने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो गलत ट्रीटमेंट है। तो इसको क्या करोगे आप, 1 लाख रुपए को एड बैक करोगे। एड बैक करने के बाद 4,90,000 का लॉस बचेगा, ठीक है ना। 590 का माइनस का है और 1 लाख प्लस का है, तो 490 का लॉस बचेगा। ऐड क्यों कर रहे हैं, ये बात क्लियर हो रही है। ऐड करने के पीछे सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ये आपका खर्चा है और आपने इसको अपने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा 2021 में, और इसकी वजह से आपका ये लॉस बढ़ गया होगा 1 लाख से। तो इसको फिर से रिड्यूस करोगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन तो लगाया जाना है, तो आगे आने वाले टाइम में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और डेप्रिसिएशन हमारे लॉस को और बढ़ा देगा। तो डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे आप, जितने की कार की कॉस्ट है। 1 लाख के ऊपर 25% कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये को अब आप ऐड करोगे। ऐड करने का मतलब क्या है स्टूडेंट, जरा ध्यान से समझिएगा। लॉस आपका इंक्रीज कर रहा है, और लॉस इंक्रीज कैसे होगा, जब आप इसको अल्टीमेटली यहाँ क्या करोगे, माइनस करोगे। प्लस करने से तो कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। माइनस करने से आपका लॉस बढ़ेगा और डेप्रिसिएशन से लॉस बढ़ता है, तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करके देखो हमें क्या मिलेगा, 5,15,000 मिलेगा। तो 2021 की एक एडजस्टमेंट और है, और वो एडजस्टमेंट क्या दे रखी है आपको, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको दिया हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको आप माइनस कर देंगे। तो इसको हम 10,000 को यहाँ से माइनस कर देते हैं। चलिए माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, ये एक्चुअल में माइनस का ही बैलेंस है। 5,25,000 का एक्चुअल में आपका ये लॉस आ जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल लॉस है ये, ठीक है। तो 5,25,000 आपने ऐसे कैलकुलेट किया है। आप क्या करेंगे, इस एडजस्टमेंट वाले कॉलम में ये सारा कुछ दिखाओगे, जो मैंने आपको वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखा दिया, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। ये सारा आप एडजस्ट करोगे और उसके बाद आपको फ्यूचर मेंटेनेबल लॉस मिला है 5,25,000 का, ठीक है। अब हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के हिसाब से क्या निकालना है, अपना एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चलिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं। मैं यहीं पे ही कैलकुलेट कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ में तो आ गया है। इसको कैलकुलेट करते हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। 150 प्लस 350 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख और माइनस 5,25,000। तो हमें एवरेज प्रॉफिट जो मिल रहा है वो है 11,75,000 फ्यूचर मेंटेनेबल, सॉरी। और एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा, 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा, इसको भी निकाल देते हैं हम यहाँ पर। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 11,75,000 डिवाइडेड 5, तो क्या मिलेगा हमें, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 5, 2,35,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आप गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 2,35,000 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए थे स्टूडेंट हमें यहाँ पर। चलिए एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए 4 ईयर परचेज दे रखा है, तो 4 साल से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 साल से मल्टीप्लाई करने पे आपको गुडविल की वैल्यू पता चलेगी।
यह आ रही है 9,40,000। आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 9,40,000। तो बिल्कुल करेक्ट आया स्टूडेंट हमारा आंसर। तो देखिए आपने कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट सीखी है और एडजस्टमेंट के जरिए फ्यूचर में होने वाले मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना सीखा बढ़िया ढंग से। ठीक है, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, जितने भी एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस हैं, सिंपल वाले भी और पास्ट एडजस्टमेंट वाले भी, उन दोनों के आप एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस को करके देखिएगा और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड को समझेंगे।